अगर मैं आपसे पूछूं, आज तक आपने ट्रेडिंग में कितनी स्ट्रैटेजीज चेंज की हैं? इंडिकेटर्स चेंज, टाइम फ्रेम्स चेंज, सेटअप्स चेंज, यूट्यूब वीडियोस चेंज। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी ट्रेडिंग सच में चेंज हुई? सच ये है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं चेंज होती, ट्रेडिंग रूल्स से चेंज होती है। और आज इस वीडियो में मैं कोई नई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा 3 ऐसे रूल्स की, जो अगर आज से सिंसियरली फॉलो किए तो आपका ट्रेडिंग का सोचने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज कम होती है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास रूल्स नहीं होते। लॉस होता है तो स्ट्रैटेजी चेंज, फिर लॉस होता है तो इंडिकेटर ऐड, फिर भी लॉस होता है तो टाइम फ्रेम चेंज। लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या बिहेवियर में। मार्केट में जो लोग सर्वाइव करते हैं वो बेस्ट स्ट्रैटेजी वाले नहीं होते, वो बेस्ट रूल फॉलोअर्स होते हैं। रूल नंबर 1, कैपिटल प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि पहले पैसा बचाना है, फिर पैसा कमाना है। ज्यादातर ट्रेडर्स का फोकस होता है आज कितना प्रॉफिट बना सकता हूं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है आज कितना लॉस अवॉइड कर सकता हूं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और कोई भी बिजनेस तब तक नहीं चलता जब तक कैपिटल सेफ ना हो। अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो चाहे आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हर ट्रेड में रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑप्शनल नहीं होता, पोजीशन साइज इमोशन से डिसाइड नहीं होता। मार्केट से फाइट करना बैंड कीजिए, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए। मार्केट कल भी खुला रहेगा, लेकिन अगर अकाउंट खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। जो ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्ट करता है वही ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। ट्रेडिंग का असली गोल प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल होता है। रूल नंबर 2, एक लॉस के बाद ट्रेडिंग बैंड। ये रूल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और इसी वजह से मैक्सिमम अकाउंट्स ब्लो होते हैं। एक लॉस से ज्यादा नुकसान उस लॉस के बाद लिया गया इमोशनल ट्रेड करता है। लॉस के बाद दिमाग क्लियर नहीं होता, ईगो आ जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेडर सोचता है आज तो रिकवर करके ही जाऊंगा, और वही सोच अकाउंट को और डीप लॉस में ले जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि इमोशनल स्टेटमेंट डिसीजन गलत होता है, इसीलिए वो एक लॉस के बाद रुक जाते हैं, चार्ट बैंड कर देते हैं, स्क्रीन से दूर चले जाते हैं, अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं। लॉस को एक्सेप्ट करना एक स्किल है, और जो ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं करती। आज का लॉस कल का लेसन होना चाहिए, न कि ईगो का इश्यू। रूल नंबर 3, प्रोसेस प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ट्रेडर्स का डेली गोल होता है पैसा बनाना। आज ग्रीन होना चाहिए, आज प्रॉफिट चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स का डेली गोल होता है रूल्स फॉलो करना। उनका फोकस आउटकम पर नहीं होता, उनका फोकस प्रोसेस पर होता है। प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट आपको आज प्रॉफिट दे या लॉस, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे या नहीं। अगर आज आपने प्रोसेस सही फॉलो किया, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप राइट डायरेक्शन में हो। सबसे डेंजरस चीज होती है रॉन्ग प्रोसेस के साथ आया हुआ प्रॉफिट, क्योंकि वो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस देता है। आज प्रॉफिट आ गया, रूल्स ब्रेक हो गए, तो ट्रेडर को लगता है सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फ्यूचर में साइलेंटली बिल्ड हो रही होती है। जो लोग प्रॉफिट चेस करते हैं, मार्केट उन्हें चेस करवाती है, और जो लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रॉफिट धीरे धीरे उनके पीछे आता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। प्रोसेस फॉलो करने वाले ट्रेडर्स इमोशनली स्टेबल होते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं। ट्रेडिंग एक फास्ट मनी गेम नहीं है, ये स्लो गेम है, ये पेशेंस का गेम है, ये साइलेंस का गेम है, और ये ईगो को साइड में रखने का गेम है। जो ट्रेडर अपने ईगो को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट में टिक पाता है। मैं आपसे यह प्रॉमिस नहीं करूंगा कि ये 3 रूल्स फॉलो करते ही आप रिच बन जाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर लो, एंड रिजल्ट सेम ही रहेगा। मार्केट किसी को फोर्स नहीं करता ट्रेड करने के लिए। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती डिसीजन की होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रियल लगा तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेने के लिए रेडी हो। इस चैनल पर आपको हाइप नहीं मिलेगा, शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप मनी, माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डीपली समझना चाहते हो तो मनी मैटर्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन 3 रूल्स में से आपके लिए सबसे मुश्किल रूल कौन सा है।